friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to start limits. So JEE मैथमेटिक्स का लिमिट्स वाला चैप्टर आज हम इस वाली वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स की डेफिनेशन क्या होती है, हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बाद 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती है। तो हम वो सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम लिमिट्स का बेसिक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब लिमिट्स का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। अब इसका ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ किसी भी तरह से हो सकता है इस तरह से हो, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस हो। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि हर नंबर पे डिफाइंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या है कि फंक्शन इस टाइप से भी एग्जिस्ट करते हैं कि वो एक पॉइंट पे टूटे हुए हैं और यहाँ पर जो एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि यहाँ पर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर इस टाइप से हो सकता है कि यहाँ पर है और फिर टूट कर यहाँ पर आ गया, इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू ही नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो फंक्शन है बीच से ही टूट गया, यहाँ पर एक था यहाँ पर एक था, बीच का पोर्शन गायब है। तो फिर फंक्शन ज़रूरी नहीं है कॉन्टीन्यूस हो, फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस भी हो सकता है कि यहाँ पर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर बीच का पार्ट गायब है। तो फिर किसी भी तरह से हो सकता है कि फंक्शन के किसी पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। तो उस केस में हमारी लिमिट्स हेल्प करती है। कहने का मतलब क्या है, लिमिट्स क्या करती हैं कि अगर मैं किसी फंक्शन के एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकाल रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिस्कस करने से पहले इसका सिंबल डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। पहला आता है LIM x टेंस टू 0 और दूसरा आ जाता है LT x टेंस टू 0। अब इसका टेंस टू a भी कह सकते हैं, अप्रोचिंग टू a भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें वैलिड है। तो पहले आ जाता है लिमिट LIM, दूसरा होता है LT। दोनों सिंबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो LIM ही लिखोगे, ठीक है। फिर क्या, ये मैंने आपको सिंबल बता दिया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इन्फिनिटी या फिर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर a है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिमिट का मीनिंग क्या है, लिमिट का क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। अगर मैं किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूँ उस फंक्शन की, तो इसका मतलब है कि मैं उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ की हेल्प से उसकी वैल्यू को जज कर रहा हूँ। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसकी जस्ट राइट हैंड साइड की वैल्यू को लूँगा और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लूँगा और इसके हिसाब से कह दूँगा कि इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो फिर जो लिमिट क्या है, हम लिमिट जो है उस हम एग्जैक्ट लिमिट में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट x इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं निकालते, हम जो उसकी एक आगे की वैल्यू x प्लस एच और उसकी एक पीछे की वैल्यू x माइनस एच, इन सबको देखते हैं। इसी को हम कहते हैं लिमिट। अगर x लिमिट जो है a पॉजिटिव होगा मतलब कि हम आगे की वैल्यू देखेंगे, अगर लिमिट जो है a नेगेटिव होगा मतलब कि हम पीछे की वैल्यू देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिमिट का आपको बेसिक मीनिंग बता दिया कि अगर फंक्शन बीच में से टूटा हुआ है और मुझे कहीं पे उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, हम उनके आगे पीछे वाली वैल्यू को फाइंड करके कह रहे हैं कि ये उसकी लिमिट हो गई, ठीक है। तो ये था लिमिट का मीनिंग क्या है, उसका सिंबल हमने डिस्कस कर लिया और लिमिट की यूजेज क्या है वो हमने देख लिया। तो ये था लिमिट का बेसिक डेफिनेशन, वो सही चीज़ है। फिर क्या है, एक डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन आ जाती है। वो क्या कहती है, वैसे हमारे जेई में उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते, तो वो क्या है कि अगर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स की वैल्यू l आती है, तो फिर डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या कहती है, डेल्टा एप्सिलॉन इस टाइप से लिखते हैं डेफिनेशन ये क्या कहती है कि x माइनस a का बार ये अगर लेस देन डेल्टा है, तो फिर लिमिट मतलब कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल का बार शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि हमारी जो लिमिट है उसकी जो वैल्यू वो ट्रू है, तो इस तरह से हम डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन वो सही चीज़ होती है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, जी में इसका कोई यूज़ नहीं। तो ये था लिमिट की डेफिनेशन क्या होता है, वो सही चीज़ है। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इसका क्या मीनिंग है कि आपको क्या दे रखा होगा कि मान लीजिए तुम्हें आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट है तो दो तरीके हैं कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू
कहते हैं एक्स ए डालने पर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ठीक है, हम एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल टू ए डाल दो, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है मतलब कि कोई इंडेटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो फिर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी एफ ऑफ ए। मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, ठीक है। फिर क्या, अगर ऐसा नहीं हो रहा मतलब कि कोई गड़बड़ आ रही है, कहने का मतलब है कि ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है, या फिर कोई और चीज़ हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इनडेटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो फिर आप जो एक्स इज इक्वल से एग्जैक्ट पुट कर दोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि डिवाइड बाय ज़ीरो हो रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है, इस टाइप की चीज़ें हो रही है, तो फिर जो है उसे आप 7 इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स की कैटेगरी में काउंट करोगे। और उस इनडेटर्मिनेट फॉर्म को देखकर आप जो उसका मेथड जज कर लोगे कि हाँ ये वाली इनडेटर्मिनेट फॉर्म है, और इसके लिए आप ये मेथड यूज़ करोगे। तो ये था 7 इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स का क्या मीनिंग है। अब वो कौन कौन सी होती है, वो होती है वो कौन सी है, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, और 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, और लास्ट में आ जाता है इन्फिनिटी इंटू 0। तो ये मेरे पास आ जाती है कितनी, 7 इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स। इन्फिनिटी 0 डिवाइड बाई 0, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, और इन्फिनिटी इंटू 0। अगर कोई सी भी इन 7 में से कोई सी इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो आप एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उस केस में आपको इनके लिए रेस्पेक्टिव जो भी मेथड्स होते हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कि 7 इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं, हमने लिमिट की डेफिनेशन देख ली कि डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या होती है, और उस लिमिट का मीनिंग क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का पार्ट। तो इस वाले लेक्चर में हमने लिमिट्स के कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से लिमिट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाय।